नमस्कार। मैं सुनील स्वामी। हम पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगे आज विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का ये दूसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? विसर्ग संधि का भाग 2 पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले 4 नियम पढ़ लिए थे। आज हम नियम पढ़ रहे हैं पांचवा नियम क्या है? पांचवा नियम है विसर्ग का ओ में बदलना। किसका? विसर्ग का ओ में बदलना। विसर्ग का ओ में बदलना कैसे बदलेगा? यानी इधर अ होगा, इधर विसर्ग, और विसर्ग के बाद तीसरा यानी प्रत्येक वर्ग का क्या लिखेंगे? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व, य र ल व है अ आए तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। ठीक, यानी विसर्ग से पहले क्या आएगा? अ आएगा, और विसर्ग के बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या क्या है? य र ल व है, और अ आए तो विसर्ग है वो किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम। अधः धन गति, यानी विसर्ग और विसर्ग से पहले किसकी ध्वनि आ रही है? अ की ध्वनि, और विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, तो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। क्या लिखेंगे? ओ की मात्रा आ जाएगी अधो गति। ठीक, और उदाहरण देखिए। जैसे यशोधन दा क्या बन जाएगा? यशोधा। ठीक, और उदाहरण देखते हैं। जैसे पयधन द क्या बन जाएगा? पयोद। ठीक, इसके अलावा और उदाहरण हम देख रहे हैं, तो वो कौन कौन से देखो, वो है मनधन भाव। मनधन भाव क्या बन जाएगा? मनोभाव। चित्र मनोधन ज क्या बन जाएगा? मनोज। और देखें उदाहरण होगा, जैसे सरोधन ज क्या बन जाएगा? सरोज। ठीक, ये क्या हो गया? अपना चौथा नियम है वो, सॉरी पांचवा नियम है वो पूरा हो चुका है। इसके अलावा और भी उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो और उदाहरण हो सकते हैं इसके। पांचवें के उदाहरण होंगे, जैसे मनोधन योग क्या बन जाएगा? मनोयोग। ठीक, और उदाहरण की बात करें तो जैसे है शिरोधन रेखा क्या बन जाएगा? शिरोरेखा। ठीक, अब इसके कुछ अपवाद है वो मैं बता देता हूं आपको। यानी पांचवें नियम के अपवाद, कई बार प्रश्न है वो अपवाद से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अपवाद कौन कौन से हैं? जैसे अंतर्धन राष्ट्रीय, अंतर्धन राष्ट्रीय हमने क्या पढ़ा था? विसर्ग, और विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद क्या आ जाए? र आ जाए। या रेला में आ रहा है ना, तो विसर्ग वो किस में बदल गया? ओ में। लेकिन यहां किस में बदलेगा? र में ही बदलेगा। तो क्या लिखेंगे? अंतरराष्ट्रीय। क्या लिखेंगे? अंतरराष्ट्रीय। और देखिए पुनर्धन जन्म क्या बन जाएगा? पुनर्जन्म। इसके अलावा उदाहरण है पुनर्निर्माण, पुनर्धन निर्माण क्या बन जाएगा? पुनर्निर्माण। ठीक, और देखते हैं पुनर्धन अपि, पुनर्धन अपि क्या बन जाएगा? पुनरअपि। ये क्या है? अपवाद है इसके सारे। पुनर्धन बल, पुनर्धन बलन क्या बन जाएगा? पुनर्बलन। ठीक, ये क्या है? इनके अपवाद है। और भी एक दो अपवाद और है, तो वो जैसे देख लीजिए। पुनर्धन निर्धारण
क्या बन जाएगा? पुनर्निर्धारण। ये क्या है? अपवाद है। प्रश्न कई बार क्या अपवाद से पूछा जाता है, लेकिन होगी कौन सी संधि? इसमें भी विसर्ग संधि ही होगी। ठीक, विसर्ग का क्या बनेगा? ओ, यानी विसर्ग से पहले अ आए और विसर्ग के बाद क्या आ जाए? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है, या यार वह है आए तो विसर्ग वो किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाता है। ये इसके क्या थे? अपवाद थे। अब हम पढ़ेंगे छठा नियम। पांचवा नियम समझ में आ गया होगा। छठा नियम देखते हैं। छठा नियम है विसर्ग का ई की मात्रा में बदलना। ई की मात्रा में बदलना कैसे? जैसे क्या है? इधर आए नी और इधर क्या है? यानी विसर्ग से पहले नी है और विसर्ग के बाद क्या है? र आए, तो जो नी है वो किस में बदल जाती है? नी है नी में बदल जाता है, यानी विसर्ग युक्त नी है। विसर्ग युक्त नी किस में बदल जाएगा? नी में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, निधन रव, यहां पर विसर्ग और यहां पर क्या? नी है और आगे क्या है? रह, तो विसर्ग वो किस में बदल जाएगा? बड़ी की मात्रा में बदल जाएगा। क्या लिखेंगे? निरव। इसी तरह और उदाहरण देखिए, निधन रस, क्या बन जाए? निरस। निधन रोग, निधन रोग क्या बन जाएगा? निरोग। और उदाहरण देखो, निधन रज, क्या बन जाएगा? नीरज। ठीक, ये क्या हो गए? विसर्ग संधि का छठा उदाहरण हो गया। अब हम करेंगे विसर्ग का बड़े ऊ में बदलना। यानी ये तो क्या था? बड़ी ई में बदलना। अब किस में बदलेगा? बड़े ऊ में बदलना। क्या लिखेंगे? सातवां नियम होगा विसर्ग का बड़े ऊ में बदलना। विसर्ग होगा और विसर्ग से पहले क्या है? दू आए और विसर्ग के बाद क्या है? र आए तो विसर्ग युक्त दू में बदल जाता है। ठीक, उदाहरण देखिए, दो धन राज, यानी विसर्ग है, विसर्ग से पहले ओ दू आ रहा है, विसर्ग के बाद में रह आ रहा है, तो विसर्ग युक्त दू है वो किसमें बदल जाएगा? दो में, यानी बड़ा दू हो जाएगा। क्या लिखे? दो राज। ठीक, एक उदाहरण और देख लीजिए, दो धन रोग, यहां पर क्या? दू है और विसर्ग है और इधर रह है, तो किसमें बदल जाएगा? बड़े ऊ में। क्या लिखेंगे? दुर्रोग। ये क्या हो गए? 7 नियम हमने कर लिए हैं। अब है 8वां नियम विसर्ग का अपरिवर्तित रहना। यानी विसर्ग वो किसी में भी नहीं बदलता, विसर्ग वो बना रहता है। 8वां नियम क्या लिखेंगे? विसर्ग का अपरिवर्तित रहना। अपरिवर्तित रहना। जैसे विसर्ग होगा और विसर्ग से पहले क्या आ जाए? आ जाए, और विसर्ग के बाद क्या है? क्या है? या क्या आ जाए? प आ जाए। और क और प आए तो इसके साथ क्या नहीं होना चाहिए? र नहीं हो। यानी ये ध्यान रखना है, क या प के साथ र नहीं हो तो क्या होगा? नहीं हो तो, यानी विसर्ग से पहले आ और विसर्ग के बाद क या प आए तो विसर्ग बना रहता है, यानी परिवर्तित नहीं होता। जैसे उदाहरण देखिए, प्रातः धन
काल, क्या लिखेंगे? प्रातः काल। क्यों इसमें क्या आ रहा है लेकिन रह नहीं आ रहा है, तो क्या विसर्ग वो बना रहता है। इसी तरह मने धन कामना, हम बोलते हैं ना मनोकामना, नहीं, ये क्या होगा? मने कामना। ठीक, इसके अलावा और उदाहरण देखिए, अधः पतन। अधः पतन, क्या लिखेंगे? अधः पतन। ये क्या हो गया? विसर्ग संधि का 8वां नियम। अब है अंतिम नियम, इसके बाद संधि है वो अपनी पूरी हो जाएगी। 9वां नियम क्या है? 9वां नियम है विसर्ग का लोप होना। विसर्ग का लोप होना। अब विसर्ग संधि का लोप, विसर्ग संधि में पढ़ रहे हैं, और विसर्ग का क्या होगा? लोप, यानी लुप्त हो जाएगा। कैसे? विसर्ग से पहले क्या है? ए, और विसर्ग के बाद क्या है? विसर्ग के बाद या तो है ए या है आ, आए, तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। उदाहरण से देखिए, ए या, सॉरी थोड़ा गलत करवा दिया, ए या आ को छोड़कर, आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए, अन्य कोई स्वर आए तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, हो जाता है। यानी क्या कह रहे हैं? विसर्ग से पहले ए आना चाहिए, और विसर्ग के बाद ए या आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आए तो विसर्ग वो किस में बदल जाएगा? विसर्ग वो गायब हो जाएगा, यानी लुप्त हो जाएगा। जैसे अतः धन ए, विसर्ग और विसर्ग से पहले ए की ध्वनि आ रही है, और विसर्ग के बाद ए या आ को छोड़कर स्वर आ रहे हैं तो विसर्ग वो क्या लुप्त हो जाता है। क्या लिखेंगे? अतएव। ठीक, इसी तरह और उदाहरण देखिए, यशः धन इच्छा, तो विसर्ग से पहले ए आ रहा है और विसर्ग के बाद ए या आ को छोड़कर अन्य स्वर आ रहा है तो ये क्या है? विसर्ग वो लुप्त हो जाता है। तो क्या लिखेंगे? यशः इच्छा। ठीक, ये क्या हो गया? विसर्ग संधि का अंतिम जो नियम था वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं सबको विसर्ग संधि वो समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।